हेलो स्टूडेंट। तो टाइटल में सबको दिख रहा है कि इस वीडियो में क्या डिस्कशन होने वाला है, तो बच्चे क्यूरियस भी होंगे और एग्ज़ाम डेट काफ़ी पास आ रही है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं प्रेशर फील कर रहे होंगे। एक ऑप्टिमम लेवल का प्रेशर तो ज़रूरी होता है लाइफ में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हो तो फिर एग्ज़ाम बिगड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना। और सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सीरियसली तैयारी करी है तुम लोगों ने, क्या होगा एग्ज़ाम में, क्या रिज़ल्ट आएगा, कैसा पेपर होगा, कैसा पेपर का लेवल रहेगा, कौन सा एनआईटी मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक एग्ज़ाम तुम्हारी पूरी लाइफ ख़राब कर देगा। इतना डिपेंडेंट नहीं होना है किसी भी चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो तो फिर पैनिक कर जाओगे एग्ज़ाम में और हो सकता है रिज़ल्ट गड़बड़ हो जाए। क्योंकि यूजुअली यही होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम 2 3 4 क्वेश्चन में कंसेक्यूटिवली फंस गए तो फिर बहुत पैनिक कर जाते हैं कई स्टूडेंट। उस चक्कर में जितना आता है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत प्रोफेशनली पेपर देना है। और इस वीडियो में, इस सेशन में कुछ भी हम मैजिकल नहीं बताने वाले हैं, बस चीज़ों को एक ऑर्डर में लगा देंगे जिससे तुम्हारा परफॉर्मेंस, अगर प्रॉपरली उन बातों को फॉलो करोगे तो परफॉर्मेंस 20 से 25% तक इंक्रीज़ कर सकता है। और मिरेकल कहीं बाहर नहीं होता है, मिरेकल तुम्हारे अंदर है। तुम चाहोगे तो पेपर बहुत अच्छा कर सकते हो जितनी भी तुम्हारी नॉलेज है, लेकिन अगर बहुत प्रेशर होगा, एक एक्सेसिव प्रेशर लोगे, पैनिक कर जाओगे तो फिर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, वो भी प्रेशर फील करते हैं। जिन्होंने मॉडरेट लेवल पे पढ़ाई करी है वो भी प्रेशर फील करते हैं। और जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई करी है तो ऑब्वियसली उनको भी प्रेशर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई करी है वो नेगेटिव हो जाते हैं इस स्टेज पे आके कि अब 10 दिन बचे हैं, अब उसमें क्या करें। तो पहले जब साल भर बचा था तब तो ये था कि साल भर टाइम बहुत है, आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन अब कम टाइम बचा है तो भी वही बहाना है कि अब कम टाइम बचा है तो अब पढ़ के क्या करेंगे। तो पास्ट को हम कभी नहीं चेंज कर सकते। पास्ट में अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है बहुत अच्छी बात है, पास्ट में अगर नहीं अच्छे से पढ़ाई करी है तो भी हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे हमारा एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस जाए। क्योंकि प्रिपरेशन करना एक अलग पार्ट है और एग्ज़ाम देना एक अलग पार्ट है। कई स्टूडेंट तुमने देखा होगा बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग एवरेज मेहनत भी करते हैं और फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। और जैसा काफ़ी स्टूडेंट को ये दिख रहा होगा 10 दिन बचे हैं, अब 10 दिन में क्या हो सकता है, तो ये भी एक नहीं पढ़ने का बहाना है। पहले हमने क्या करा उस बात को भूल जाओ, अच्छा पढ़ा बुरा पढ़ा। लेकिन ये जो नेक्स्ट 10 डेज़ हैं इसमें अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करना है। ऐसी पढ़ाई करनी है जो हमने जीवन में कभी नहीं करी आज तक। और ये जो टाइम है, ये टाइम को तुम घंटों से मत कंपेयर करो। बेसिकली टाइम एक कंसेप्ट है। 10 दिन में अगर हम डेली 10 घंटे निकाल लें तो ये 100 आवर्स होंगे। और 100 आवर्स में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि पेपर अभी भी हम 20 से 25% आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये बात तुम लोगों को भी पता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो अब जो भी हमें पढ़ाई करनी है, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। इमोशनल नहीं होना है, बहुत प्रोफेशनली पढ़ाई करनी है और बहुत प्रोफेशनली पेपर भी देना है। जैसे कोई भी चैप्टर है, जैसे कभी भी मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर में कभी परफेक्शन नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट है किसी एक चैप्टर को मान रहा है हमारा अच्छा है, लेकिन फिर भी उसमें दिमाग में रहता है कि थोड़ी और प्रैक्टिस कर लें। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत प्रोफेशनली तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि जितना भी सिलेबस है तुम्हारा, मैथ्स का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, इंग्लिश का, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट ये होगा कि वो चैप्टर कॉपी पेन उठा लो और लिखना स्टार्ट कर दो। वो चैप्टर पहले लिख लो जहाँ पे हम श्योर हैं। मैथ्स के वो सारे चैप्टर्स लिख डालो। मान लो 30 चैप्टर्स हैं तो 8-10 चैप्टर तो तुम लिख ही लोगे, ये श्योर हैं। और परफेक्शन नहीं आ पाएगा, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आता है। मैथ्स इनफाइनाइट है, सपोज कर लो तुम्हारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी लगता है कि 8-10 क्वेश्चन और कर लें एंड टाइम तक। लेकिन ऐसा नहीं करना है। उन चैप्टर्स को जो बिल्कुल सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, उनको अलग कर लो। मान लो 30 चैप्टर है मैथ्स के और 10 चैप्टर तुम्हारे अलग हो गए। दूसरा सेगमेंट बनाओ मॉडरेट चैप्टर का, जो तुम्हें डाइसी लगते हैं, पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा या आधा चैप्टर पढ़ा है या उस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं तो उसको सेकंड कैटेगरी में डाल दो। थर्ड कैटेगरी में रिस्की चैप्टर जो तुमने नहीं पढ़े या जिनसे बहुत डर लगता है या जिनके क्वेश्चंस हो ही नहीं पाते हैं, तो थर्ड कैटेगरी में उसको डालना है। और फोर्थ कैटेगरी भी बना लो, वो चैप्टर जिनको तुम्हें एलिमिनेट करना है। अभी तक जिन चैप्टर्स को तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो अब बिल्कुल भी कोशिश मत करो कि उसको पढ़ो, उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दो।
अब उसमें तुम्हें निमसेट या सीयूईटी का वेटेज देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस, किसका वेटेज कितना ज़्यादा है। जैसे मान लो रिस्क थर्ड कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं उसमें तुम्हारा वेक्टर आ रहा है और वेक्टर से 5 से 6 क्वेश्चंस आने हैं, तो फिर तुम्हें वेक्टर करना पड़ेगा। और करने का तरीका ये है कि अब ये नहीं हो कि तुम 400-500 क्वेश्चन नहीं कर सकते, और उसके लिए हम लोगों ने रिवीजन मॉड्यूल भी निकाल रखे हैं। तुम INPS क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारी रिवीजन बुकलेट हमने अपलोड कर रखी हैं। प्रीवियस स्लाइड्स पे जाके देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें ये सारी बुकलेट्स मिल जाएंगी, और हर एक चैप्टर में हमने 25 से 30 क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं, तो उतना ही करना अब सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो वेटेज तुम्हें देखना होगा। जैसे सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, सेट थ्योरी से क्वेश्चंस आ जाते हैं 2 या 3। तो इस तरह के जो हायर वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जैसे मान लो सेट थ्योरी मैक्सिमम 1 दिन लगेगा। अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में तुम सेट थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, और उसके 2 या 3 जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ईजिली कर सकते हो। तो ये जो टाइम है स्मार्ट वर्क का टाइम है अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क। तो आज 10 दिन बचे हुए हैं, तो कम से कम तुम्हें 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है, इफेक्टिव पढ़ना है। इफेक्टिव का मतलब ये होता है जो भी काम करेंगे, लाइक अगर हमें वेक्टर रिवाइज करना है तो वेक्टर के लिए हम 1 घंटे का टाइम ले लेंगे, ये 1 घंटे में ये काम करना है। इफेक्टिव स्टडीज़ होनी चाहिए, ये ना हो कि तुम पूरे दिन वेक्टर लेके बैठे हो और पूरे दिन में तुमने सिर्फ 30 क्वेश्चन करे। तो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और इफेक्टिव स्टडीज़, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो वेटेज के अकॉर्डिंग अगर रिस्की चैप्टर्स जो हैं वहाँ पे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो मैक्सिमम 2 या 3 दिन लगेंगे, वो चैप्टर तुम प्रिपेयर कर सकते हो। अगर उससे बेसिक लेवल का कोई क्वेश्चन आया तो फिर नहीं छूटना चाहिए। हाँ, कोई चैप्टर ऐसा है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से ओवरऑल 3 से 4 क्वेश्चंस निमसेट में पूछे गए हैं, तो अगर वो तुमने नहीं पढ़ा है तो अब बिल्कुल छोड़ दो। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। बायनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल हटा दो। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, इन सब से हर एक चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनको तुम्हें करना पड़ेगा। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को कि किस तरह से इन सारे चैप्टर्स को हर एक सब्जेक्ट में 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहला सेफ, सारे जो बिल्कुल सिक्योर चैप्टर हैं तुम्हारे, दूसरा मॉडरेट चैप्टर, तीसरा रिस्क वाले चैप्टर, और चौथा जिन चैप्टर्स को हमें बिल्कुल एलिमिनेट करना है, जो अभी तक नहीं पढ़ा वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और उसके बाद तुम्हें निमसेट का वेटेज देखना है, और इन सब से रिलेटेड सारे वीडियोस कि निमसेट में किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, किसका क्या वेटेज है, इवन टॉपिक वाइज भी वीडियो हमने INPS क्लासेस के चैनल में अपलोड कर रखे हैं, वहाँ जाके देख सकते हो तुम लोग। सारे वीडियो, सारी टॉपिक वाइज, ईयर वाइज पूरी एनालिसिस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है INPS चैनल पे। तो प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करो, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक वीडियोस भी हमने अपलोड कर रखे हैं। बहुत सारे जितने भी प्रीवियस ईयर्स के निमसेट CUET एग्ज़ाम के जितने भी पेपर्स हुए हैं, सारे टॉपिक वाइज वीडियो सोल्यूशंस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह का पेपर आ सकता है। जैसा पिछले 15 सालों में पेपर आया है उसी का एवरेज 2023 में भी आने वाला है, कुछ नया अनोखा नहीं होगा। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी सबको। और नेक्स्ट 10 डेज़ में बहुत ही इफेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए। तो कम से कम अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो 20 से 30% मेरी गारंटी है कि तुम्हारा पेपर इम्प्रूव होगा। पेपर बहुत प्रोफेशनली देना है। दूसरी बात, यहाँ पे आके स्टूडेंट बहुत फंस जाते हैं टाइम टेबल में। तो लास्ट के 10 डेज़ तुम्हें कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट स्टूडेंट इतना टाइट टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 6:30 तक क्वाड्रेटिक कर लेंगे, फिर 7 बजे तक प्रोग्रेशन कर लेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। तो टाइम टेबल की जगह तुम्हें टास्क टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टास्क टेबल। मतलब मान लो कल का दिन है तो हमने चैप्टर्स लिख लिया, आज हमें क्वाड्रेटिक करना है, प्रोग्रेशन करना है, या पूरी अलजेब्रा कंप्लीट करनी है, और उसको टॉपिक वाइज लिख लो। क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, बायनोमियल थ्योरम, सेट थ्योरी, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, एक, और इसी तरह से रीजनिंग के भी चैप्टर लिख सकते हो 2-3। और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। अगर तुम डेप्थ में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सारी चीज़ें अच्छे से आती हैं, तो मेरे ख्याल से तुम्हें फिर ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा कहीं पे वीकनेस है तो फिर बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। अब हर एक चैप्टर के लिए तुम्हें 20 से 25-30 क्वेश्चंस करने हैं, डेली मॉक टेस्ट देना है। तो पहले तुम लोग टास्क बार की बात कर लेते हैं। तो पूरे दिन में क्या काम करना है उसको लिख लो, क्योंकि अगर टाइम टेबल बनाओगे तो जब सुबह उठने के बाद 2 घंटे बाद लगता है टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ,
फिर लगता है फिर हम कल से पढ़ेंगे, तो ये कल से पढ़ने वाली बीमारी के चक्कर में सालों बीत जाते हैं। तो आगे के लिए भी ध्यान रखना कि टाइम टेबल नहीं बनाना होता है लाइफ में, क्या करना होता है हर दिन टास्क टेबल, कि आज के दिन हमें ये काम करने हैं, और जब वो काम कंप्लीट होते जाएं तो उनको क्रॉस करते जाओ। जैसे क्वाड्रेटिक कंप्लीट कर लिया, 1 घंटे का टारगेट बना लो कि 1 घंटे में क्वाड्रेटिक करनी है, और फिर सेटिस्फाई होना पड़ेगा तुम्हें। परफेक्शन कभी नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आएगा। उस 1 घंटे में जितना काम हुआ उतना हो गया, उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फाड़ के फेंक दो। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। हाँ, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले बस हम जितने भी हमारे नोट्स हैं वो पलट के देखते जाएंगे। तो इस तरह से जब तुम उस टास्क टेबल में टास्क को काटते जाओगे तो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, और टाइम पे चीज़ें बाउंड नहीं होती हैं। रात में सोने के पहले हमें ये सारे काम करने हैं। अगर 10 टास्क लिखे हैं तो कम से कम 7-8 तो तुम कर ही लोगे, लेकिन अगर टाइम टेबल के चक्कर में फंसोगे तो फिर कुछ भी नहीं होता है। फिर यही होता है कि चलो आज कुछ नहीं हो पाया, कल से बिल्कुल परफेक्ट होकर के पढ़ेंगे। सुबह 5 बजे से स्टार्ट कर देंगे, रात के 12 बजे तक बहुत टाइट शेड्यूल रखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि टाइम टेबल नहीं बनाना है, टास्क टेबल बनाना है, ठीक है। इसके बाद जितने भी हाई प्रायोरिटीज़ वाले चैप्टर्स हैं उसको सेपरेट कर लो। वेक्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, इससे 5-5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ जाते हैं। तो इनको तुम थोड़ा सा एडिशनल टाइम दे सकते हो। जैसे कि नॉर्मल टॉपिक है कोई, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, तो आधे घंटे में कंप्लीट कर लो। वेक्टर करना है तो हम पूरा 6 घंटा वेक्टर प्रॉपर्ली करेंगे। 50-60 क्वेश्चंस, जैसा कि हमने बताया ऑलरेडी निमसेट एक्सक्लूसिव मॉड्यूल हमने अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम मॉड्यूल देख सकते हो। और किसी नए सोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी तुमने साल भर 6 महीने जिन भी सोर्सेज से पढ़ाई करी है उसी को फिर से रिपीट करना है। अब ये ना हो कि कोई एक नई किताब उठा ली तुमने, RD शर्मा अभी तक नहीं लगाई है अब स्टार्ट कर दिया, तो ये बेवकूफ़ियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। तो जो हाई प्रायोरिटीज़ वाले चैप्टर्स हैं सबको पता होना चाहिए, अगर प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो तो उसको डेली, अगर पूरे 1 दिन का टाइम है तो 5-5, 6-6 घंटे का टाइम दे करके कंसेक्यूटिव, मतलब वो 4 या 5 घंटे जो होते हैं वो पूरा कंटिन्यूस सेटिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि 10 मिनट पढ़ा और फिर उठ के कहीं और चले गए। तो कंटिन्यूस सेटिंग में वो 5 से 6 घंटे दोगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे वेक्टर है, वेक्टर को कंटिन्यूस बना लो, सुबह कल का डे बना लो कि कल वेक्टर करना है, और 5 से 6 घंटे 9 बजे से उठो और 9 से 2 बजे तक कंटिन्यूस वेक्टर पढ़ो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद डेली एक मॉक टेस्ट देना है और उसकी बहुत प्रॉपरली एनालिसिस करनी है। अगर मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल नहीं है तो INPS क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। 10 मॉक टेस्ट हैं जो कि कोई भी दे सकता है, 3 से 4 बार वो मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो डेली एक मॉक दो, अगर टाइम है, अच्छे से रिवाइज कर चुके हो तो 2 मॉक भी दे सकते हो। तो उससे बहुत आइडिया लगता है और उससे बहुत सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं कि हम बेसिकली नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, अपने बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि ऐसे मोमेंट में हम कैसे बिहेव करते हैं। उन चीज़ों पे अब ध्यान देने का टाइम है। मेनली अब जो मॉक दोगे तुम सब्जेक्ट को जज मत करो कि ये सब्जेक्ट या ये चैप्टर मेरा अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तुम्हें इस समय अपने बिहेवियर को जज करने की ज़रूरत है कि 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो हम पैनिक कर जा रहे हैं, तीसरा गड़बड़ कर दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गेस वर्क कर रहे हैं। तो अपने बिहेवियर की एनालिसिस करो और उसको बेटर करने की कोशिश करो। इतना कर लोगे तो कुछ नहीं तो 20, 25, 30% पेपर तुम्हारा आराम से होगा। एंड इसके बाद तुम्हें करना क्या है, निमसेट के लास्ट 5 ईयर्स के पेपर, एटलीस्ट 5 ईयर्स के पेपर, अगर टाइम है तो 10 साल के भी कर सकते हो, एटलीस्ट 5 ईयर्स के पेपर उठाओ। और चूँकि टाइम 2 घंटे का होता है लेकिन तुम 2 घंटे से कम टाइम लो, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 45 मिनट लो, बिकॉज घर में करने में और एग्जामिनेशन हॉल में करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब भी मॉक करो या प्रीवियस ईयर का पेपर करो तो हमेशा थोड़ा सा कम टाइम, मतलब भले ही तुम 1 घंटे 50 मिनट ले सकते हो, पूरा 2 घंटे मत लो क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन अलग होती है। तो लास्ट में क्या, प्रिपरेशन के साथ में तुम्हें लास्ट 5 ईयर्स पेपर करने हैं। अगर अभी तक नहीं करें हैं तो इससे कुछ नहीं तो तुम्हें 8 से 10 क्वेश्चंस इन्हीं से मिल जाएंगे तुम्हें। तो अभी तक अगर नहीं कराए तो कम से कम 5 साल के पेपर मिनिमम तुम्हें लगाने हैं। और अभी भी 10 दिन हैं, बहुत कुछ हो सकता है। जो स्ट्रैटेजी हमने बताई इससे ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा 80% स्कोर अप हो जाएगा, लेकिन हाँ
अगर प्रॉपरली, प्रोफेशनली, इफेक्टिवली, स्मार्टली हार्डवर्क करोगे तो 20 से 30% श्योरली स्कोर अप हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 डेज पूरी तरह से ऐसी मेहनत करनी है जैसा हमने लाइफ में बचपन से आज तक कभी नहीं करा। कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि 5 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं तो अब क्या होगा। तो फिर से वही बात है जो हम हर साल अपने INPS के स्टूडेंट से बोलते हैं कि जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ने के बहाने ढूंढते हैं, और नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं पढ़ने के बहाने ढूंढते हैं। तो मेन बात, इस बात को सोच के रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने पास्ट में क्या करा। बहुत अच्छा करा तो भी बहुत अच्छी बात है, ख़राब करा तो भी ठीक है, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैटर ये करता है कि ये प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी जाके हम वर्क नहीं कर सकते, पास्ट में जाके भी हार्ड वर्क नहीं कर सकते। जो भी हम कर सकते हैं अभी कर सकते हैं, तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाओ। आई थिंक चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने डाउट्स लिख सकते हो, वहाँ पे तुम्हें इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। INPS क्लासेस की वेबसाइट पे जाओगे तो हम लोग वीकली ब्लॉग लिखते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे ब्लॉग्स हैं कि लास्ट 5 डेज़ में क्या करें या इफ़ेक्टिवली कैसे पेपर सॉल्व करा जाता है। तो n नंबर ऑफ़ ब्लॉग्स हैं, तो वहाँ से पढ़ के भी तुम्हें बहुत सारे डाउट्स सॉल्व हो सकते हैं तुम्हारे। तो ब्लॉग का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट तुम लोगों को इस वीडियो में कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट 10 डेज़ अगर हम अपना पूरा फुल पोटेंशियल यूज़ करें, 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई करें, डेली मॉक टेस्ट दें, डेली उसकी एनालिसिस करें, और जिस तरह से कैटेगराइज करने के लिए हमने बोला था, चैप्टर्स को कैटेगराइज कर लो तो उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो बहुत प्रोफेशनली पढ़ना है और नेक्स्ट 10 डेज़ में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो फाइनली बेस्ट ऑफ लक। और अगर अभी भी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो।